यहाँ यीशु मसीह के लिए एक छोटी और प्रभावशाली रात्रि प्रार्थना नाइट प्रेयर दी गई है, जिसे आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। रात्रि प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, मैं इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दिन भर में आपकी सुरक्षा और आशीषों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, यदि आज मुझसे शब्द, विचार या कर्म में कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब जब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे घर और परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बनाए रखें। मुझे शांति भरी नींद दें और बुरे सपनों से बचाएं। कल का दिन आपकी महिमा के लिए हो। मैं यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सोने से पहले कुछ बाइबल वचन, बाइबल वर्सेस। आप रात में शांति के लिए इन वचनों को भी याद कर सकते हैं। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। शुभ रात्रि। प्रभु आपको अपनी आशीष और शांति में रखें। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर, जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और तेरा परमेश्वर व्यवस्था विवरण के ये वचन बहुत ही शक्तिशाली और आशा से भरे हुए हैं। ये परमेश्वर की पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन और उसकी दया की प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं। इन वचनों का सार और संदेश कुछ इस प्रकार है। 1. पश्चाताप और वापसी, वर्सेस 1-2। यहाँ ये बताया गया है कि जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है और उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब भी परमेश्वर उसे एक अवसर देता है। यदि व्यक्ति अपने पूरे मन और प्राण से परमेश्वर की ओर लौटता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। 2. परमेश्वर की दया, वर्स 3। परमेश्वर केवल न्याय करने वाला नहीं, बल्कि दया करने वाला पिता है। चाहे लोग कितने भी तितर बितर क्यों न हो गए हों, या कितनी भी दूर बंधुआई, कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, परमेश्वर उन्हें फिर से इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है। 3. कोई भी दूरी बहुत अधिक नहीं है, वर्स 4। चाहे धरती के छोर तक। ये वाक्य हमें सांत्वना देता है कि हम परमेश्वर की पहुंच से कभी बाहर नहीं होते। जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां परमेश्वर का अनुग्रह पहुंच सकता है। 4. बहुतायत की आशीष, वर्स 5। परमेश्वर केवल वापस ही नहीं लाता, बल्कि वो हमें पहले से भी अधिक आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है। वह हमारे पूर्वजों से भी अधिक हमारी उन्नति और भलाई चाहता है। एक छोटा विचार, ये आयतें हमें सिखाती हैं कि हार या भटकाव अंतिम नहीं है। परमेश्वर की ओर मुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। क्या आप इन वचनों को अपने किसी विशेष अध्ययन या शोध के लिए देख रहे हैं, या ये आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना का हिस्सा हैं?